अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। सो वेलकम आप सबका हम दो हमारे 3 ब्लॉग्स में। ये वीडियो मैंने परसों से स्टार्ट किया है, परसों रात के टाइम से। परसों क्या दिन था मैं भी देख लूँ। परसों मंगल का दिन था और तारीख थी 18 मार्च और ये रात का टाइम है, मतलब इफ्तारी के जस्ट बाद का। इफ्तारी अभी हुई है और हम फ़ौरन से निकल रहे हैं, मैं और सलीम। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया ना, जब आपके सवालों के जवाब दिए ना, तो लास्ट में मैंने आपको बताया था कि भी मेरे जो सूट का है ना, वो इशू ये बन गया है कि उसका कपड़ा कम पड़ गया है। जो मैं ईद की शॉपिंग करके आई हूँ ना, तो जो उसमें 2 पीस था, तो वो मैं भगवानपुरा से लेकर आई थी। तो कपड़ा जब कम पड़ा, मुझे अम्मी ने बताया कि दर्जन ने सूट वापस भेज दिया कि कपड़ा न कम है सूट के लिए। तो फिर मैंने सलीम से बात की तो उन्होंने बोला कि तुम टेंशन ना लो, रात को चलेंगे तो फिर देख के आएँगे कि अगर तो कपड़ा वो देता है तो ठीक है। तो वही अब निकले हैं मैं और सलीम घर से और पहुँच भी चुके हैं अभी भगवानपुरा में। देखो फटाफट से, वीडियो का यही तो फिर है कि फटाफट से सारे काम होते हैं। तो अभी हम आ गए भगवानपुरा में। तो भगवानपुरा में तो ऐसी रौनक होती है ना दिन के टाइम, और रात के टाइम उससे भी ज़्यादा थी। इतनी भीड़ थी, हालांकि हम इस टाइम पे आए कि इफ्तारी के जस्ट बाद के रश ज़रा कम होगा, लेकिन रश भी कम नहीं था। खैर आगे अब देखते हैं क्या बनता है। अल्लाह का शुक्र है दुकान मिल गई है। मैं वीडियो देख के आई हूँ भाई की शक्ल, ये मुझे उधर पानी डालते हुए नज़र आया तो फिर मैंने कहा हाँ यही है। तो मुझे दुकान मिल नहीं रही थी आपकी। देखो कितना कम है कपड़ा, 3 गज नहीं 3 गज। तो इसमें सूट कहाँ बन रहा है? ये ज़्यादा नहीं है, 3 गज से पूरा सूट है, बड़ा बड़ा नहीं बन रहा ना, सूट ही नहीं बन रहा, ज्यादा दो। नहीं ना, सूट से कहाँ ज्यादा है, इसका बारी छोटा है। जोर दे देगा। क्या मतलब? बाजू कम होगा। कम क्या? हाँ, अब मैंने भाई की ना ये ले लिया, कार्ड ले लिया ताकि मुझे इजी हो जाए। चलो थैंक यू सो मच भाई। भाई ने कपड़ा दे दिया और मुझे अपना चैनल भी खोल के दिया है। वो कह रहे हैं कि बार बार खोल के दो आप ही। माशाल्लाह इतनी नदी से का थी इसलिए इतना तकलीफ हो गई तो। अच्छा जी, ओके जी भाई, अल्लाह हाफिज़। सलीम भाई पार्किंग में खड़े थे, वो मुझे कह रहे थे कि तुम अंदर से होके आ जाओ। खैर दुकान मुझे मिल गई। अब सलीम को ढूंढना है बाहर जाके। बड़ा मेरे लिए ना कुमको मेरा सा हो जाता है, मैं परेशान सी हो जाती हूँ। उनको ढूंढना भी मेरे लिए ना बड़ा वो ऑफर था। इतनी भीड़, वो खड़े हैं सलीम साहब। बस इतना ही काम था सूट का, वही किया। और ये जनाब साहब इधर ही खड़े थे, कह रहे थे कि अपना काम तुम अंदर से करके आ जाओ, मैं इधर ही खड़ा हूँ। तो बस अब चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से। हाँ जी भाई, तो कपड़ा मुझे और मिल गया सूट का, और अब सलीम साहब ने ना मुझे पतला होने नहीं देना। और लेकर आ गए मुझे कुछ खाने पिलाने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए। और इफ्तारी के हम जस्ट बाद ही निकल आए हैं, 7:30। मैं तो इसलिए लाया हूं कि आपके पास बैग है। अच्छा हाँ, मैं ही दूंगी आपके मेरे एक ही हैं। तो इफ्तारी के जस्ट हम बाद में निकल आए ना, 6:30 पौने 7 निकले हम, है ना। हाँ, तो रश बिल्कुल नहीं था बाज़ार में। और ये अल्लाह का शुक्र है कि उसने चेंज कर लिए भाई ने, मतलब चेंज नहीं करने थे सच, कपड़ा और दे दिया है, कपड़ा और दे दिया है। कहते वैसे इतना कम नहीं है, बन जाना था सूट। मैंने कहा इतना कम क्या, बन ही नहीं रहा। कहता आप क्या आप दा परवीन हो, मुझे कह रहा है। मैं कहा लै आप तो परवीन नहीं, लेकिन नहीं बन रहा मेरा आप सूट। कहता वो कैसी दर्जन है ये वो। मैंने कहा नहीं बन रहा। अब मैंने उससे और पीस लिया है थोड़ा सा, अब अल्लाह करे बन जाए। तो अब सलीम ने ऑर्डर दे दिया है, देखते क्या मंगवाया है। मुझे पता है वैसे टिक्का बीफ कबाब मंगवाए हैं और साथ में टिक्के मंगवाए हैं। बच्चे अब घर पे ही हैं, उनके लिए फिर जाके बनाऊंगी। तो ये मंगवाया सलीम ने कबाब और चिकन टिक्के हैं। मैं मना कर रही थी इन्हें कि नहीं मैं घर जाके खाना शाना बनाती हूँ। इफ्तारी हमने कर ली थी तो खाना मैंने घर जाके बनाना था। अभी सलीम इफ्तारी के जस्ट बाद आए, जैसे वो आए ना तो हम निकल आए इधर के लिए। तो सलीम कहते नहीं मुझे भूख लगी है तो मैं थोड़ा बहुत कुछ खा लेता हूँ। अब थोड़ा बहुत क्या खाना था, फिर पेट भर के खाया और बच्चों के लिए भी पैक करवा लिया था। ठीक है, 2 ही हो गए। तो फिर वापस आते आते हम ये स्ट्रॉबेरीज़ भी लेकर आए हैं। काफ़ी अच्छी और रीज़नेबल प्राइस में मिल रही है, 150 रुपये किलो। कहाँ ये 300-400 600 रुपये किलो भी रही है स्टार्टिंग में, और अब 150 पे आई हुई है। सलीम कह रहे थे कि अब इससे भी नीचे जाएगी, तो मैंने कहा कि चलो अल्लाह करे।
तो काफ़ी अच्छी लगी हुई थी मोटी मोटी स्ट्रॉबेरी, और इतनी ही भाई के पास थी तो फिर सारी सलीम ने पैक करवा ली। और घर आने के बाद मैंने सबसे पहले इनको धो के रखा और फिर मैंने बच्चों को खाना दिया था। बच्चों के लिए भी वही लेकर आए थे जो हमने खाया था। उनके लिए साथ में नान नहीं लिए थे हमने, रोटी मैंने आके बनाई थी क्योंकि नान ना उनके बड़े ही हार्ड थे, तो फिर मैंने आके ना रोटी बना ली और साथ में वही कबाब और टिक्के थे, तो उनको दे के खाना। फिर मैंने यहाँ पर ना इनके सारे डंडल उतारे स्ट्रॉबेरीज़ के ऊपर से, और दरमियान में से ना मैं कट लगा के तो ऐसे मैंने ज़िप लॉक बैग में सारे पैक कर दिए हैं। थोड़ी-सी मैंने बचा ली है बाउल में, इसकी जो ना मैं अभी शेक बना लूँगी स्ट्रॉबेरीज़ का। मेरे बच्चों को, हम सबको ना स्ट्रॉबेरी शेक काफ़ी अच्छा लगता है। तो जब स्ट्रॉबेरी सीज़न में आ जाती है ना तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फ्रीज़र में ना ऑल टाइम ज़्यादातर पड़ी होती है। तो फिर यहाँ पर नेक्स्ट डे हो गया है, सुबह के 6 सवा 6 से मैंने अपना व्लॉग फिर से कंटिन्यू किया है। मैं उठी क्या, मैं रात को सोई नहीं पूरा। मतलब आजकल ना मेरी रात की नींद बहुत ही डिस्टर्ब हुई है, जिसकी वजह से मेरी तबीयत पे भी काफ़ी असर हुआ है। अब रात की नींद क्यों डिस्टर्ब हुई है वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ, पहले तो आप व्लॉग का देख लो ना। तो मैं टाइम से उठ गई थी क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना था, इनके लिए मुझे आज सुबह ही खाना बनाना था। हाँ, क्योंकि काफ़ी दिन से ना अंडे वग़ैरह ही हो रहे थे, और दूसरी चीज़ ना सलीम को सजील को काफ़ी गर्मी हुई है, उसको ना नसीर फूटने की बड़ा वो प्रॉब्लम चल रही है, तो इसी वजह से वो रोज़े भी नहीं रख रहा है अभी। तो फिर इसलिए ना मैं इसे अंडे बिल्कुल अभी अवॉइड कर रही थी। तो रात को ये सालन बनना था आलू छोलिए का, जो नहीं बन सका, बाहर से खा पी आए। तो फिर इसलिए जो है ना मैंने अभी सुबह-सुबह उठ के ये बना रही हूँ, इसलिए मैं टाइम से उठ गई थी। और सहरी में सिर्फ़ मैं ही उठी, मैंने ही रोज़ा रखा है। मैं उठी जस्ट जो है ना नमाज़ से थोड़ी देर पहले का ही मैंने अलार्म लगाया था। मैं उठी, मैंने पानी पिया और एक खजूर खा ली थी। बिल्कुल भी दिल नहीं था सहरी में कुछ भी खाने का, क्योंकि रात को वही तिक्के-चिक्के खाए थे तो बहुत ही हैवी सा लग रहा था। तो बस फिर मैंने पानी पिया और खजूर खा के रोज़ा रख लिया। नमाज़ पढ़ के मैं ज़रा लेट गई थी, सोई तो मैं फिर भी नहीं, एक ये बोलो कि झपकी सी लगी। और फिर बच्चों के उठने का टाइम हो गया, अलार्म मैं लगा के रखती हूँ। अलार्म मैंने सारे सेट किए हुए हैं पूरे दिन के, बच्चों के आने का, जाने का, सारा। ख़ैर खाना-शाना मैंने बनाया, फिर बच्चे उठे, उन्होंने खाया पिया और तैयार होके अभी वो जा भी रहे हैं स्कूल के लिए, और सलीम इन्हें छोड़ते हुए शॉप पे चले जाएँगे। तो सुबह जितना मर्ज़ी टाइम से उठ जाओ लेकिन फिर भी थोड़ी हड़बड़ी हो ही जाती है। तो बच्चे निकल गए हैं स्कूल के लिए, सलीम चले गए शॉप पे और मैं लग गई अपने कामों पे। किचन तो मैंने उनके होते-होते समेट दिया था, और अब जो है ना बाकी का सारा समेटना, हॉल में जो भी चीज़ें इधर-उधर पड़ी हुई हैं, बच्चे कपड़े उतार के गए हैं, ये जो समेटने का काम होता है ना यही ज़्यादा होता है। बाकी साफ़-सफ़ाई में इतना कोई टाइम नहीं लगता, झाड़ू साफ़ी लगाने में। ये जो चीज़ों को समेट के रखना है ना यही ज़्यादा काम होता है। तो कपड़े ये रात को ही ऊपर से उतार के ले आए थे, तो फिर अभी मैंने कहा इनको भी तय लगा लेती हूँ, ज़ायान उठ के आ गया है। और मैं अभी जो बता रही थी ना कि मेरी नींद बड़ी डिस्टर्ब हुई है। अब नींद इसलिए मेरी डिस्टर्ब हुई है कि आपको पता है कि मेरा क्राइटेरिया जो है ना कंप्लीट हो चुका है यूट्यूब का, अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी वो 4000 आपके साथ मैंने शेयर किया हुआ है, अल्लाह का शुक्र है आप सबकी सपोर्ट की वजह से। लेकिन ये है कि उसके जो आगे के अब जो प्रोसीजर है ना करने कराने, पहले तो मुझे आइडिया ही नहीं था कि अच्छा ये भी सारे काम करने हैं, जो-जो चीज़ें मुझे पता चल रही है, अच्छा ये भी करना है, इसके लिए ये भी करना पड़ता है। तो उन्हीं सारी चीज़ों में मैं लगी हुई हूँ। अब मुझे जो यूट्यूब जो भी है ना मैंने सीखा वो सारा यूट्यूब से देखा है। सारा यूट्यूब से देख-देख के मैंने सीखा है। कुछ जो होता है ना आस-पास के कुछ लोग हों या कोई बताने वाला हो, कोई नहीं। जो भी मैंने देखा है, जो भी मैंने सीखा है वो सारा यूट्यूब से, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना मैंने यूट्यूब से सीखा है। अब मतलब कभी-कभी मैं ऐसे परेशान हो जाती हूँ उसके लिए, ज़्यादा वीडियोज़ देखनी पड़ती हैं, और फिर बहुत ज़्यादा जो है ना खपना पड़ता है, अच्छा ये भी काम करना है, अच्छा इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है, और फिर कुछ गलत ना हो जाए उसकी एक अलग सी टेंशन। तो वो सारी चीज़ों में ना मैं अभी लगी हुई हूँ। और फिर जब कुछ गलत होता है तो फिर वो मेल आना कि हम ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो उसके लिए भी खुद का ही दिमाग लड़ाना। तो मैं ना ये काम जो है ना रात को ही ज़्यादातर बैठ के करती हूँ, क्योंकि एक तो बिल्कुल ज़रा सुकून माहौल होता है उस टाइम पे, बच्चे सोए होते हैं, तो फिर आराम से ज़रा कर पाते हैं कि दिमाग जो है ना सिर्फ़ उसी तरफ रहता है। अब दिन में 600 काम होते हैं इधर-उधर के, घर के, बच्चों को पढ़ाना, और माशाल्लाह से रमज़ान है तो सहरी, इफ्तारी बहुत ही टाइम-टाइम से सारी चीज़ें जो है ना करनी पड़ती हैं। और फिर बच्चों को पढ़ाना भी, सारे काम जब आपके ज़िम्मे हो ना तो बहुत ही मैं ना डिस्टर्ब हुई हूँ। तो कल तो मेरी ऐसी तबीयत हो गई थी ना कि मैं ऐसे जैसे ना आँखें बंद करके सारे कामों में लगी हुई थी। फिर एट लीस्ट मैंने ये सोचा कि नहीं भी अपनी सेहत सही होगी ना तो सारे काम अच्छे से हो जाएँगे। तो फिर मैंने 2 घंटे कल आराम से नींद ली है, इसीलिए कल वीडियो भी नहीं आ पाया आप तक। और रात को तो मैं फिर भी नहीं सो पाई कि वही मुझे कुछ ना कुछ देखना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है अभी इससे रिलेटेड। सो इस वजह से। अच्छा, कोई इस चीज़ों के बारे में जानता हो, कोई ये समझ रखता हो ना यूट्यूब के बारे में, तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कि मोनेटाइज़ेशन में अप्लाई करते हुए क्या-क्या चीज़ों को देखना पड़ता है।
मतलब आप लोग ज़रूर मेरे साथ शेयर करना, कुछ भी आपके पास एक्सपीरियंस हो ना, तो लाज़मी मुझे व्हाट्सएप पे बताना, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। तो यहाँ पर जी मैंने अपनी जो है ना साफ़-सफ़ाई करनी शुरू कर दी है, बस हो ही गई है अभी थोड़ी देर तक। डेली का जो है ना वो इतना काम नहीं होता है, और वैसे भी मैंने बताया ना कि ज़रा मूड आजकल थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है। मूड क्या, मतलब जब नींद नहीं ना पूरी होगी, रात की नींद बड़ी ज़रूरी होती है। रात को इंसान पूरी रात अच्छे से सोए ना, तो फिर ही सुबह फ्रेश होके उठता है। और ज़रा नींद डिस्टर्ब है तो इस वजह से ना मूड भी वैसा है। और मेरा जो है ना हॉल की सेटिंग ज़रा थोड़ी चेंज हुई है, आप देख रहे हो कि ओवन उतार लिया सलीम साहब ने ऊपर से। ऊपर वो जो किराएदार है उन्होंने यूज़ कर के बड़ा ही बुरा हाल किया था इसका, लेकिन साफ़-सुथरा करके इसको यहाँ पर रखा है। अभी फ़िलहाल के लिए इसे इधर रख दी है। ये सेटिंग इसकी फ़ाइनल नहीं है। अभी ना हॉल की मैं सेटिंग थोड़ी बहुत चेंज करूँगी। ये तो बस उस दिन उतारा ना, तो फिर जल्दबाज़ी में ना इधर ही रख दिया सलीम ने। वो भी मुझे कह रहे थे कि ना इसकी सेटिंग बनाएँगे कहीं और, लेकिन फ़िलहाल के लिए इसे इधर रख देते हैं। तो ईद से पहले-पहले जो ना मैंने काफ़ी जो ना सेटिंग चेंज-वेंज करनी है। अभी मैं कह रही हूँ ये जो मैं लगी हुई ना मसले-मसाइलों में, तो इनसे ज़रा निकल जाऊँ, ज़रा थोड़ा-सा माइंड फ्रेश हो जाए ना, तो फिर घर के काम तो देखो हो ही रहे हैं, लेकिन वो होता है ना दिल से चीज़ों को सारा करना, कामों को करना, तो वो वाला अभी नहीं लग रही है चीज़। तो झाड़ू पूरा लग चुका है, और ये गाड़ी ज़यान की आप अक्सर देखते होंगे कि किचन के ना ऊपर वाले जो कैबिनेट है ना, उनके ऊपर रखी हुई थी। तो जब से इधर शिफ्ट हुए ना, तब से ये ऊपर उधर ही पड़ी हुई है, और अब इसकी हालत ये हो चुकी है, इतनी ज़्यादा ये ग्रीसी और इतना गंद इसके ऊपर जम चुका था। तो 2-3 दिन से ना ज़यान की नज़र इस पे बार-बार जा रही थी। वो बार-बार कह रहा था, मम्मा ये गाड़ी उतार के दो, मुझे गाड़ी चलानी है। तो आज जब सलीम उठे ना, तो मैंने उन्हें सबसे पहले यही बोला। मैंने कहा ये गाड़ी आप आज उतार के जाना, तो मैं ज़यान को साफ़ करके दूँगी, वो 2-3 दिन से मुझे बोल रहा है। तो आज वो फिर उतार के गए थे इसे, और मैंने कहा अब जो है ना साफ़ी लगाने से पहले मैं इसको साफ़ कर लूँ। तो मैंने ना डब्बे के अंदर थोड़ा-सा गर्म पानी ले लिया था गीज़र में से, हल्का-सा गुनगुना पानी किया है। तो हल्का-सा काफ़ी तेज़ ही हो गया गरम, क्योंकि अब जो है ना गैस भी काफ़ी अच्छी आ रही है और मौसम चेंज हो गया है ना। तो उसमें गर्म पानी लिया और साथ में जो है ना सरफ़ डाल लिया था, काफ़ी ज़्यादा। तो एक मैंने ना जालीदार कपड़ा लेकर तो बस उसको भिगा के ना तो इस तरीके से मारती जा रही हूँ। तो इसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, कोई 15-20 मिनट तो मैं ऐसे ही खपती रही इस पे, इसको साफ़ करने पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये ग्रीसी हुई थी। तो अच्छे से सारा इसको जो है ना माँजने के बाद माँजा है मैंने अच्छे से, और अब जो है ना मैंने इसको धो दिया है पानी के साथ, और इसको मैंने ना मशीनों के ऊपर इस तरीके से रख दिया है कि ये ज़रा थोड़ी सूख जाएगी। तब तक जो है ना मैं बाहर से जो वही गैराज का एरिया ना वो मैंने सारा धो लिया, और उसके बाद अभी साफ़ी लगाना बाकी है, लेकिन उससे पहले मैंने डस्टिंग कर लिया सारी चीज़ों की, और फिर साफ़ी लगाई, और पूरा जो घर है ना साफ़ हो गया है। उसके बाद मैं भी फ्रेश हो गई थी, ज़यान को भी फ्रेश कर लिया था। और अभी मैं ये ज़यान की गाड़ी ले आई, मैंने कहा ये सूख गई है, अब आप चला लो इसे। और पंखे अब लग चुके हैं, मौसम बहुत ही चेंज हो गया है। अब जो है ना बहुत ही कम ऐसा होता है कि दिल करे कि ज़रा हल्का-सा कर दो पंखा, लेकिन लग चुके हैं पंखे। और बाकी ज़यान अब यहीं पे गाड़ी-वाड़ी चलाता रहेगा, और मैं देख रही थी कि और मैंने अभी क्या काम करना है जो रहता है। तो फिर मुझे याद आया कि जो रात को मैं कपड़ा वो लेकर आई हूँ अपने सूट के साथ का ना, तो उसको मैंने श्लिंग नहीं किया है। हाँ, तो फिर मैंने जाके ना वो कपड़ा भिगा दिया था, और अब इसको भी मैं शिलिंग करके ना, मतलब इसको निचोड़ के तो मैं यहीं पे डाल दूँगी दरवाज़े के ऊपर, तो लो ना तो फटाफट से सूख जाएगा। तो चलो वीडियो देखते-देखते आप इधर तक आ गए हो, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप सब्सक्राइब किए बगैर ही मेरी वीडियोज़ देखते हैं, तो तब भी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।